वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कुछ लोग हुकूमत से बाहर नहीं रह सकते, इसलिए हम लेकर आते हैं। कभी नहीं सोचा था कि कोई रेंजर्स और पुलिस पर गोली चलाएगा। किसी की भी हुकूमत हो तो मेरा मुल्क है, कैसे कह दूं कि आग लगा दो। सोचें कि कौन मुल्क से मुखलिस है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। अच्छी खबरों का तसलसल बरकरार रहेगा। पाकिस्तान एयरफोर्स के वफ़द से मुलाकात में मजीद कहा, यूक्रेन, ईरान, इसराइल और दीगर जंगों से एयरफोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वतन की बात हो तो सबको मुत्तहिद होना चाहिए। खबरदार, झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। ट्रिब्यूनल का फैसला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। कौमी असम्बली में पीका कानून में तरमीम का बिल पेश। हुकूमत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करेगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी बनाई जाएगी। मुजव्वज़ा तरमीम के मुताबिक अथॉरिटी को ममनुआ मवाद शेयर करने पर कार्रवाई का इख्तियार होगा। गैर कानूनी मवाद की 16 अक़साम शामिल आईनी इदारों अफसरान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी पर कार्रवाई होगी। सेनेट कायमा कमेटी खजाना की FBI अफसरान के लिए गाड़ियों की खरीदारी रोकने की हिदायत। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि 1000 गाड़ियां किस लिए खरीद रहे हैं। FBI हुकाम ने कहा कि अफसरान दफ्तर में बैठे हैं, दुरुस्त जांच नहीं होती, गाड़ियों में बाहर जाएंगे तो काम होगा। सलीम मांडवी वाला बोले कि क्या पहले अफसरान साइकिल पर जाते थे। सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा कि 384 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल है। इनाम में अफसरान को गाड़ियां दी जा रही हैं। खरीदारी से पहले 50 करोड़ रुपए का टीका लगा दिया गया। ये खुली करप्शन है। गाड़ियां खरीदे तो नैब और FIA में जाऊंगा। वजीर कहता है कि मेरा इख्तियार नहीं तो इस्तीफा दे। बिल्कुल मिलेगा। अदर देन क्वेश्चन ज़ेरा वदूद फातमी साहिबा, एक चीज डिसाइड हो गई है। नो, मैंने यू टर्न्स नहीं लेने। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ यू टर्न। कौमी असम्बली इजलास में फिर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान को नुक्ता एतराज़ पर बात करने का मौका ना मिला। PTI अरकान की नारेबाजी, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए, कोरम की निशानदही भी की। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन सिर्फ नारे लगा रही है। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक काबीना का फैसला पब्लिक करने का मुतालिबा। कहा कि शहबाज शरीफ खत को ऐवान में लेकर आए। बानी PTI को बेबुनियाद खत पर सजा सुनाई गई। सेनेटर सैयद अली जफर बोले कि बरतानवी अदालत के फैसले के मुताबिक पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था। बरतानवी NCA ने कहा कि ये चोरी का पैसा नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक पैसा चोरी का हो तो डीफ्रीज नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात तौला तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड आला सतह की करप्शन का केस है। बंद लिफाफा काबीना इजलास में लाया गया। शहजाद अकबर ने पैसे को ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाहिर किया। हुकूमत पाकिस्तान के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। 5 कैरेट हीरे की अंगूठियाँ मांगी गईं। मियाँ बीवी ने ट्रस्ट बनाकर करोड़ों रुपए लिए। बेंचेज इख्तियारात पर तौहीन अदालत केस पर अटॉर्नी जनरल का अदालती मुआवनीन पर एतराज़। कहा कि जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए वो 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के वकला हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बेंचेज के इख्तियारात के केस का तरमीम से ताल्लुक़ नहीं। वैसे कोई डरने लग जाए तो अलग बात है। आप चाह रहे हैं कि पलड़ा भारी ना हो, कोई और मुआवनत करना चाहता है तो कर सकता है। अदालत ने ख्वाजा हारिस और असद भवन को भी अदालती मुआविन करार दे दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार को तहरीरी जवाब देने की हिदायत। अदालती मुआविन मुनीर ए मलिक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी।